वालेकुम अस्सलाम। बेटे वहाँ आपने जो है वो मुझे भेजे, उसमें 3 और 4 में गलती है। ठीक है, उसमें गलती क्या है मैं आपको बता देता हूँ। आपने C2H5 को एक्सपेंड नहीं किया ना, तो चेन बड़ी नहीं की, बल्कि 3 में कर लिया आपने सही। 3 में आपने सही किया है। 1 2 3 4, 1 2 3 नहीं 1 5, उसमें भी गलती की है। मैं यहाँ बनाता हूँ ना ताकि आप लोगों को आसानी हो कि आप लोगों ने गलती क्या की। अच्छा जी, करने को दिया था तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। CH3 CH C2H5 CH3 और CH3। ठीक है, अब इस C2H5 को एक्सपेंड करना है ना आपको। CH3 CH, चेन को एज इट इज लिखा, यहाँ CH3 एज इट इज आया। ये 2 कार्बन थे, आपने एक्सपेंड किया, यहाँ CH2 यहाँ CH3। अब चेन आपकी सेलेक्ट होगी ये वाली और ये बन गई ब्रांच। अब नंबरिंग करनी है तो नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2 3 4 और ये 5। नाम बनेगा 2,3 डाईमिथाइल पेंटेन। आपने बनाया 2 इथाइल 3 मिथाइल ब्यूटेन। देखिए कितना फर्क आ गया। अरे माशाल्लाह, आज ज्यादा लोग हैं जो बहुत दिन से नहीं आ रहे थे, आज वो भी मौजूद हैं। आज 2 बच्चों की एडिशन हुई माशाल्लाह। बेटे क्या प्रॉब्लम थी, आप लोग क्लास नहीं ले रहे थे बेटे? अच्छा चले, ठीक है ठीक है। रिकॉर्डेड लेक्चर्स को देखें ताकि आपको आसानी हो। ठीक है, कोशिश करूंगा मैं कि टॉपिक को इस तरह से शुरू करूं कि आपको समझ में आ जाए। अच्छा चले भाई, आज नया टॉपिक है हमारा तो वो शुरू करते हैं ना, बाकी भी आ रहे होंगे। अच्छा चले भाई, हम बात करते हैं कि हमारा आज टॉपिक शुरू हम करेंगे। एक छोटी सी बात रह गई, उसको खत्म करते हुए मैं फिर चलता हूँ आगे। कि भाई अगर मेरे पास एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, हमारे पास ये एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब तक हमने देखा कि CH3 C2H5 ये लोग आ रहे थे ना ब्रैकेट के अंदर। अब ब्रैकेट में कौन आ रहा है? CH2। तो बात को गौर से सुनिएगा ताकि बात जहन में बैठ जाए कि जब भी CH2 ब्रैकेट के अंदर आ जाए ना, इस तरह से ब्रैकेट में 2 आ रहे हैं 3 आ रहे हैं 4 आ रहे हैं,
तो आपने क्या करना है, आपने CH2 को चेन में ही एक्सपेंड करना है, इसे ऊपर नीचे नहीं लिखना, स्ट्रेट चेन में ही इसको एक्सपेंड करना है। कैसे करेंगे भाई, देखिएगा गौर से। CH3 फिर बॉन्ड आ गया, अब CH2 कितने लगे हुए, 3 लगे हुए, तो आप लाइन से लगाओगे CH2 CH2 और CH2। उसके बाद फिर आया CH CH3 और CH3। ठीक है, तो यहाँ अपने पास एक पॉइंट लिखोगे आप कि CH2 हमेशा स्ट्रेट चेन में एक्सपेंड हुआ। अपने पास पॉइंट लिखोगे, क्या पॉइंट लिखोगे, पॉइंट क्या आएगा हमारा कि CH2 हमेशा स्ट्रेट चेन में एक्सपेंड होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पॉइंट लिख दिया ताकि आपके पास पॉइंट आ जाए। तो हमेशा बात याद रखना कि हमारे पास जब भी CH2 आए, CH2 हमेशा स्ट्रेट चेन में एक्सपेंड होगा। ठीक है, अब नाम बनाने के लिए चेन सेलेक्ट करनी है, तो मुझे बताएं चेन कौन सी सेलेक्ट होगी। देखो भाई, आज तीन लोग नए जिन्होंने अब तक मेरे ख्याल से ऑर्गेनिक शुरू हुई थी, उसमें एक आधी क्लास ली होगी, उसके बाद क्लास नहीं ली। तो इसीलिए बेटे मैं यहाँ जो है वो आप लोगों को दोबारा रिपीट करा देता हूँ थोड़ी सी बात, कि हमारे पास अगर आपके पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड हो तो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप सेलेक्ट करने के बाद हम लोग फिर क्या करते हैं, कार्बन चेन सेलेक्ट करते हैं। तो कार्बन चेन हमें वो सेलेक्ट करनी है जो लॉन्गेस्ट हो। लॉन्गेस्ट से मुराद जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आ रहे हो। तो यहाँ पर हम देख लेंगे ना, काउंट कर लेंगे ना कि देखो 1 2 3 4 5 6, ऐसे 6 कार्बन है। 1 2 3 4 5 और 6, ऐसे भी 6 कार्बन है। तो जब हर तरफ से कार्बन की तादाद सेम हो ना, हर तरफ से कार्बन की तादाद सेम हो, तो स्ट्रेट चेन सेलेक्ट कर लो, और जो बच जाए वो ब्रांच। और जो बच जाए वो ब्रांच। नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5 6। नाम बनेगा 2 मिथाइल। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि CH3 को क्या कहते हैं, मिथाइल कहते हैं। 2 मिथाइल, 6 कार्बन को क्या कहते हैं, हेक्स, और सफिक्स क्या होगा, एन। तो नाम क्या बनेगा इसका, नहीं बेटे नहीं होगी ना, CH3 के नीचे कैसे होगी, CH3 नीचे ही तो है, तभी तो उसे ब्रांच ले लिया ना। तो चेन सेलेक्ट करने के बाद जो बच जाए वो ब्रांच। ठीक है, याद रखिएगा, चेन सेलेक्ट करने के बाद जो बच जाए वो ब्रांच। अब वो जितने भी बचे, एक बच जाए, एक से ज्यादा बच जाए, ठीक है। तो याद रखना है CH2 को हमेशा कहाँ एक्सपेंड करेंगे भाई, चेन में एक्सपेंड करेंगे। CH2 को हमेशा कहाँ एक्सपेंड करेंगे, चेन में एक्सपेंड करेंगे। एक आध एग्जाम्पल और करा देता हूँ ताकि जो है वो बात क्लियर हो जाए। चले भाई, अब यहाँ गौर कीजिएगा। पहले तो सबसे पहली चीज आपने समझनी है कि भाई हमारे पास ये स्ट्रक्चर है क्या। अब देखिए ब्रैकेट लगे हुए, ये ब्रैकेट लगा हुआ, ये ब्रैकेट लगा हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले ये ब्रैकेट्स को खत्म करना है। ब्रैकेट्स कैसे खत्म होंगे, ये CH3 कितने लगे हुए, 3। ठीक है, और किस पे लगे हुए, इस कार्बन पे। तो यानी इस कार्बन पे 3 बॉन्ड बनेंगे और CH3 लग जाएंगे।
CH2 मैंने अभी आपको बताया कि CH2 आ जाए अगर, तो CH2 किसमें, स्ट्रेट चेन के अंदर, यानी इसी चेन के अंदर एक्सटेंड होगा। तो चले बनाना शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैंने लिखा ये कार्बन, इसके पास 3 थे तो मैंने लगाया 3 बॉन्ड, एक CH3, 2 CH3 और ये 3 CH3। ठीक है भाई। फिर CH के पास Cl। अब CH2 कितने हैं, 2, तो मैंने लाइन से लिखा 1 और 2। फिर CH के पास यहाँ क्या है, CH3। क्या मुझे इस C2H5 को एक्सपेंड करना चाहिए? करके देख लेते हैं। हाँ, करके देख लेते हैं भाई। कितने कार्बन है, 2 कार्बन आपने लाइन से लगा दिए। अब कार्बन की वैलेंसी पूरी करनी है, इस कार्बन की और इस कार्बन की। गौर से देखना भाई जो नए आज, कार्बन के पास यहाँ कितने बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, कितने कम है, 2 कम है। तो यहाँ कितने हाइड्रोजन आ गए, 2। और फिर यहाँ पर इसकी अगर मैं बात करूं तो इस कार्बन का 1 बॉन्ड बना हुआ है, कितने कम है, 3। अब स्ट्रेट चेन देखनी है, चेन कौन सी सेलेक्ट करें। चले भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन की चेन बन रही है। ऐसे भी 8, ऐसे भी 8, ऐसे भी 8, बट ऐसे कम है, ऐसे वाली क्या है, कम है। तो हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के लिए हमारी लॉन्गेस्ट चेन ये हो गई, ये बच गई ब्रांचेस। अब आते हैं नंबरिंग पर। नंबरिंग करनी है। अब नंबरिंग जहां से देखो, ब्रांचेस कहां से आपके हिसाब से, आपको क्या लगता है, आपकी एक, आपका सेंस क्या कहता है, नंबरिंग कहां से करनी चाहिए, लेफ्ट से या राइट से? लेफ्ट से क्यों करनी चाहिए भाई? लेफ्ट से इसलिए करनी चाहिए क्योंकि लेफ्ट की तरफ ब्रांचेस ज्यादा हैं, राइट पे कम है। तो नंबरिंग हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है भाई। अब देखते हैं, इसका नाम क्या है, क्लोरो, और ये सब क्या है, मिथाइल। तो अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर सी पहले आता है कि एम? ये तो हर किसी को पता है, सी पहले आता है। तो पहले क्लोरो आएगा, तो लिखेंगे क्या, 3 क्लोरो। अब मिथाइल 3 लगे हुए, 2 पर 2 और 6 पर 1, 2 2 और 6। 3 है तो क्या लिखेंगे, ट्राई। CH3 है तो क्या लिखेंगे, मिथाइल। 8 कार्बन है तो लिखेंगे ऑक्ट, और सफिक्स क्या आ जाएगा, एन। तो नाम बना हमारा 3 क्लोरो 2 2 6 ट्राई मिथाइल ऑक्टेन। उम्मीद करता हूँ सबको थोड़ा बेहतर समझ आया होगा। किसी को अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो भाई बता दें मुझे, ताकि मैं इस टॉपिक पे उस कंफ्यूजन को खत्म करके अगले टॉपिक पे जाऊं। बेटा मिलिया, आपने इतनी देर बाद अपना नाम कौन लिया? जी भाई, यही करवाया है अभी तक, इंतजार कर रहा था सब आ जाए, इसलिए थोड़ा स्लो चल रहा था। चले भाई, एक बात सुन ले भाई, ये जो आज 3 लोग आए हैं उनके लिए ये ऑफर। ऑफर से क्या है भाई, कि आप लोगों को अगर, ये ऑफर सबके लिए, कि अगर आप लोगों को ये अच्छे से समझ में नहीं आया है ना, तो हम एक क्लास रख लेते हैं। ठीक है, जैसे बेटा हो रहा है ना, आप हो खतीजा और बेटा मलिहा आप। और लड़कों में भी अगर कोई है जैसे नहीं आया हो समझ में,
तो हम एक क्लास रखते हैं, ठीक है, जिसमें मैं दोबारा शुरू से फंक्शनल ग्रुप से लेके शुरू करूंगा, बट थोड़ा स्पीड अप, थोड़ी स्पीड से चलूंगा और हर चीज को स्टेप वाइज समझाता हुआ आऊंगा ताकि आप भी इनके साथ आ जाओ। तो आप लोग टाइम बताएं मुझे कि क्या टाइम रखना चाहिए आज के अलावा, बता दें कल और परसों, सैटरडे और संडे। तो मैं अपनी फिजिबिलिटी देख लूंगा और फिर आप लोगों को बताऊंगा कि ये टाइम है। आप लोग डिसाइड करके बता दिएगा मुझे, मसला नहीं है। बेटा इवनिंग में तो ऑलरेडी क्लासेस होती है ना सैटरडे को, तो सैटरडे को कोई तकरीबन 3 बजे से क्लासेस स्टार्ट होती हैं, तो वो 7:30 बजे तक चलती हैं। हाँ पॉसिबल है, सैटरडे इशा के बाद पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। तो बाकी सब अगर मुत्तफिक हैं तो सैटरडे को इशा के बाद रख लें क्लास। इससे ये होगा कि आप भी साथ साथ आ जाएंगे ना, वरना कंफ्यूज ही होते रहेंगे क्या करना है। ठीक है, तो डिसाइड हुआ हमारा, इंशाल्लाह कल, कल हम लोग एक क्लास रखेंगे भाई ईशा के बाद, जिसमें मैं फंक्शनल ग्रुप से पढ़ाना शुरू करूंगा। ठीक है, मैं थोड़ा तेजी से पढ़ाऊंगा, और तेजी से क्या पढ़ाऊंगा, मैं जो है वो जो नोट्स लिखे हुए उन्हीं में पढ़ाता हुआ जाऊंगा आगे। जहां लिखने की नौबत आएगी वहां मिटा के दोबारा लिख दूंगा। तो इंशाल्लाह कल एक क्लास लेंगे ईशा के बाद, जिसमें मैं ये सारा दोबारा रिपीट कराऊंगा। तो जो दोबारा पढ़ना चाहता है वो भी पढ़ ले, कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, नया टॉपिक शुरू करते हैं आज हम अल्कीन्स का। अल्कीन्स की नेमिंग पे आते हैं भाई। खैर इंशाल्लाह मैं अल्कीन्स को इस तरह से शुरू करूंगा ताकि नए आने वालों को भी मसला ना हो। वालेकुम अस्सलाम। तो भाई अल्कीन, सबसे पहले तो बताएं अल्कीन की पहचान क्या थी। अल्कीन को हम कैसे पहचानते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक है भाई, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो इसका मतलब भाई कौन है, अल्कीन है। सफिक्स इसका क्या होगा, ईन यूज करेंगे अब हम। ठीक है, सफिक्स क्या यूज करेंगे अब हम, ई एन ई, ईन। ठीक है, अब इसके रूल्स की बात करते हैं कि हमारे पास इनके क्या रूल्स होंगे। देखो नाम बनाने का रूल तो फिक्स है। नाम बनाने का क्या रूल था, मैंने आपको इससे पहले भी बताया था, मैं दोबारा लिखता हूँ। नाम बनाने के लिए मैं यहाँ डब्बा बना देता हूँ ना कि नाम कैसे बनता है। नाम कैसे बनता है, ब्रांच, सबसे पहले क्या लिखते हैं, ब्रांच, फिर कार्बन चेन, और फिर सफिक्स। ऐसा ही है। ब्रांचेस जितनी भी होंगी कैसे लिखोगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, तो ये बात तो फिक्स है कि नाम बनाने के लिए हमारे पास ब्रांच पहले आएगी, फिर कार्बन चेन, यानी 6 है तो हेक्स लिखोगे, 8 है तो ऑक्ट लिखोगे, 3 है तो प्रॉप लिखोगे, तो कार्बन चेन। और अगर अल्केन है तो एन आ गया, ईन आ गया, आइन आ गया, ओल आ गया। तो वो सारे नाम हम जब आगे जाते रहेंगे पढ़ते रहेंगे। तो नाम बनाने का तरीका एक ही है, क्या, ब्रांच, सबसे पहले ब्रांच, फिर कार्बन चेन, फिर सफिक्स। अब अल्कीन्स पे आते हैं कि अल्कीन के रूल्स क्या होंगे। मैंने पहले ये बात कही थी, रूल चेंज होते रहेंगे। 5 रूल लिखवाए थे, मैं दोबारा से काउंट कराता हूँ। पहला रूल था कि आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप। सबसे पहले तो पहचान होना कि कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब फॉर एग्जाम्पल डबल बॉन्ड है, मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया CH3 CH डबल बॉन्ड CH ये कंपाउंड मैंने बना दिया। सबसे पहले आप इसमें क्या देखोगे, आप ढूंढोगे फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप कौन है भाई, फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास, फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास क्या, डबल बॉन्ड। ऐसा ही है, तो डबल बॉन्ड है, तो अब आपके जहन में आ गया कौन है ये, अल्कीन। ठीक है भाई, अल्कीन है। अब अल्कीन के रूल्स अपने जहन में लाएंगे ना हम। अब मैं रूल बता रहा हूँ अल्कीन के रूल क्या है। सबसे पहला रूल, कार्बन चेन वो सेलेक्ट करेंगे जिसमें डबल बॉन्ड हो। पहला रूल, कार्बन चेन कौन सी सेलेक्ट करेंगे,
वो सेलेक्ट करेंगे जिसमें क्या हो, डबल बॉन्ड हो। आपने कोई ऐसी कार्बन चेन सेलेक्ट कर ली कि डबल बॉन्ड बाहर रह गया, तो वो कार्बन चेन कंसीडर नहीं होगी। तो कार्बन चेन कौन सी सेलेक्ट करनी है भाई, जहां क्या हो, डबल बॉन्ड मौजूद हो, पहली बात। तो यहाँ रूल्स लिख रहा हूं। रूल्स में पहला रूल मैं उर्दू में ही लिखूंगा, यानी वही रोमन में लिखूंगा। कार्बन चेन वो सेलेक्ट करेंगे जहां डबल बॉन्ड हो। ठीक है, अंग्रेजी में भी लिख सकता हूं मैं, ऐसा नहीं है कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती, आती है भाई, बट ये बात ऐसी है जो याद रहेगी। तो भाई कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है कौन सी भाई, ये वाली करेंगे। अभी मैं इसकी एक और दो एग्जाम्पलें कराता हूं। दूसरा रूल, नंबरिंग हमेशा अल्कीन्स में, ठीक है, अल्कीन्स में, अल्कीन में नंबरिंग कहां से करेंगे, जहां से डबल बॉन्ड करीब हो। नंबरिंग कहां से करेंगे, जहां से डबल बॉन्ड करीब हो। तो नंबरिंग कहां से करेंगे, नंबरिंग ऑफ कार्बन, या उर्दू में ही लिख दूं, नंबरिंग हमेशा नियरेस्ट डबल बॉन्ड से करेंगे। ठीक है, नंबरिंग हमेशा नियरेस्ट डबल बॉन्ड से करेंगे। दो रूल। तीसरा और आखिरी रूल, डबल बॉन्ड की पोजीशन असाइन करेंगे। डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या करेंगे, असाइन करेंगे। तो भाई तीन रूल अपने जहन में बिठाने हैं अब आपने। ठीक है, और फिर नाम लिखने का तरीका क्या है, ब्रांच, कार्बन चेन, सफिक्स। चले इसी कंपाउंड का नाम बनाते हैं। मैं इसको यहां से मिटा रहा हूं, यहां पे बनाता हूं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH CH3 CH3। हमने सबसे पहले क्या करनी है, कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है। और कार्बन चेन कौन सी सेलेक्ट करनी है, कार्बन चेन वो सेलेक्ट करनी है जहां क्या हो, डबल बॉन्ड। तो मैंने कार्बन चेन ये सेलेक्ट कर ली। जो बच गया वो ब्रांच। अब मुझे बताओ नंबरिंग कहां से करूं। मैंने बताया नियरेस्ट डबल बॉन्ड से नंबरिंग, यानी जहां से डबल बॉन्ड करीब होगा नंबरिंग वहां से होगी। तो आप लोगों को क्या लगता है नंबरिंग कहां से होगी? दो का जवाब ठीक, दो नहीं दिया है अभी तक। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जो नए आए हैं वो भी बताए ना भाई, क्योंकि मैं उनको पढ़ाई ऐसे रहूंगी, उनको भी जवाब देना चाहिए। देखिए ना डबल बॉन्ड कहाँ से करीब है, यहां से 1 और 2 के पास से, यहां से 1 2 3 के पास से, कहां से करीब है? ये लेफ्ट है भाई, ये राइट है, अब बता दो लेफ्ट से कि राइट से। मेजोरिटी का जवाब आया लेफ्ट से करेंगे, यानी 1 2 3 4 5। यहां से क्यों किया, क्योंकि यहां से डबल बॉन्ड करीब था। ठीक है भाई, अब नाम लिखने का टाइम आ गया ना, नाम लिखना है।
ये CH3 को क्या कहते हैं? मिथाइल कहते हैं। अब 4 पे लगा हुआ है तो नाम क्या बनेगा? 4 मिथाइल। ठीक है, 4 मिथाइल। अब आ जाओ कार्बन कितने? 5, तो हमने लिखा पेंट। अब डबल बॉन्ड की पोजीशन बतानी है, तीसरा रूल मैंने बताया है ना, डबल बॉन्ड की पोजीशन बतानी है। अब डबल बॉन्ड की पोजीशन कैसे बताएंगे, जरा ये बात सुन लो। डबल बॉन्ड की पोजीशन में अब देखो डबल बॉन्ड कौन से दो कार्बन के दरमियान है। डबल बॉन्ड जो है वो इन दो कार्बन के दरमियान है। अगर मैं इसे हाईलाइट करूं तो इन दो कार्बन के दरमियान है, किनके? 2 और 3 के दरमियान। तो डबल बॉन्ड जिन भी दो कार्बन के दरमियान होगा उसके छोटे नंबर को बताएंगे, यानी छोटा नंबर असाइन करेंगे। अगर 2 और 3 के दरमियान है तो क्या लिखोगे? 2। अगर 3 और 4 के दरमियान होता तो क्या लिखते? 3। अगर 5 और 6 के दरमियान होगा तो क्या लिखोगे? बताओ भाई, 5। अगर 1 और 2 के दरमियान होगा तो क्या लिखोगे? 1। ठीक है, तो अब मैंने लिखा पेंट। सही है, मैंने क्या लिखा? पेंट। अब डबल बॉन्ड कहां पर है? 2 और 3 के दरमियान। तो मैंने लिखा क्या? 2। क्यों? क्योंकि किसके दरमियान है? 2 और 3 के दरमियान है, तो मैंने नंबर क्या लिखा? 2। और अब मैं लिखूंगा क्या? सफिक्स इन। तो नाम बनेगा 4 मिथाइल पेंट 2 इन। अच्छा, किताब में क्या रूल है? किताब क्या कहती है? मैं किताब से थोड़ा हटके पढ़ा रहा हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं गलत पढ़ा रहा हूँ। मैं IUPAC के रूल के तहत पढ़ा रहा हूँ, मैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से पढ़ा रहा हूँ। किताब क्या कहती है हमारी? वो नाम बनाती है 4 मिथाइल 2 पेंटीन। अब यहाँ ये सही है, यहाँ गलती की गुंजाइशें बहुत हैं। गलती की गुंजाइशें ना अभी समझ में नहीं आएगी, आगे जाके समझ आएगी कि यहाँ गलती की क्या क्या गुंजाइश है। अगर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड आ गए ना, आप फंस जाओगे। तो हम प्रैक्टिस ही इसी की करेंगे भाई, मैं यही पढ़ाऊंगा भाई, पढ़ना है तो यही पढ़ना है, खत्म बात। ये नहीं है, ये है ही नहीं, पढ़ना ही नहीं है ये। अब दोबारा से सुन ले भाई बात। हमने सबसे पहले क्या लिखना है? गलती बताता हूँ ना, गलती क्या करते हैं वो भी बताता हूँ मैं आप लोगों को। जैसे दो डबल बॉन्ड आ गए अभी, क्योंकि आएंगे नहीं ना अभी, थोड़ा लेट लाऊंगा दो डबल बॉन्ड में। तो अगर दो डबल बॉन्ड आ गए तो नाम क्या बनेगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH Cl C डबल बॉन्ड CH2 CH3। बताओ चेन कौन सी सेलेक्ट करूं? चेन कौन सी सेलेक्ट करूं? पहले तो लॉन्गेस्ट तो करूंगा भाई, लॉन्गेस्ट ही करूंगा। मतलब कहने का मकसद ये, क्या ये वाली चेन सेलेक्ट होगी कि ये वाली चेन सेलेक्ट होगी? मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था कि चेन वो सेलेक्ट करनी है जिसमें सब डबल बॉन्ड हो। रूल को याद रखना है भाई, कि चेन वो सेलेक्ट करनी है जिसमें क्या हो? डबल बॉन्ड हो। तो चेन ये सेलेक्ट होगी। हाँ जी, दो लोगों को याद था सिर्फ। ये ब्रांच। नंबरिंग कहाँ से करूं? अरे कुमैल अब्बास, कैसे हैं आप? चले खैर, अल्लाह पाक आसानी करे भाई। ठीक है ठीक है, चले कोई नहीं कोई नहीं यार। वो ऊपर से करूं नीचे से? 1 2
3 4 5 6। ठीक है, अब नाम मैं बनाऊंगा। आप लोग गलती क्या करते हैं जरा ये सुनिएगा। दो ब्रांचेस लगी हुई है, मिथाइल और क्लोरो। तो नाम बनेगा 3 क्लोरो 2 मिथाइल। अब क्योंकि दो डबल बॉन्ड है ना, तो डाई इन आना चाहिए इसके नाम के साथ। मैं वो बताऊंगा आगे जाके, बट आपको अभी गलती बता रहा हूँ कि गलती क्या करते हैं। अब अगर मैं वो वाला नाम लिख रहा होता, पहले वाला जो नहीं पढ़ाना मुझे, तो इसका नाम क्या लिखते? 1,4 और जज्बात में हम लिख देते हैं हेक्सीन। जज्बात में हम क्या लिख देते हैं? हेक्सीन। जबकि यहाँ आप जब नंबर बता रहे हो तो यहाँ ऑटोमेटिकली डाईइन आना चाहिए। अब जो हमारा तरीका है जो हम पढ़ेंगे, उसमें हम नाम लिखेंगे 2 क्लोरो, ये 3 क्लोरो 2 मिथाइल। फिर आपने लिखा हेक्स, ठीक है, 1,4 डाईइन। दो डबल बॉन्ड आ गए ना, इसलिए ये गलती होती है पेपर के अंदर जब अगर आप नंबर पहले लिख रहे हो। तो इसीलिए हमने प्रैक्टिस करनी है बाद वाले नंबर की। क्यों? जब आप बाद में दो नंबर लिख रहे होगे ना, तो ऑटोमेटिकली डाई लगाओगे। नहीं नहीं भाई, आता है, एडवांस चेकर आता है, बिल्कुल आता है। ऐसा नहीं है, सबको पता है ये रूल, सबको पता है, जमाने से ये रूल चल रहा है। हमारी किताब का क्या बोलूं यार, अब मैं बस छोड़ो। सही स्टैंडर्ड है ये, और इसमें गलती की गुंजाइश नहीं है, ऊपर वाले में गलती की गुंजाइश है। और मसला यहाँ पे ये भी आ जाता है कि जब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आते हैं ना, फिर मसले आते हैं। फिर ऐसे फंसते हैं ना कि बस क्या बताऊं, फिर बोलते हैं ऑर्गेनिक मुश्किल है। तो भाई ऑर्गेनिक मुश्किल इसलिए लगती है ना क्योंकि आप लोग फंस रहे होते हो। हमें जब तक इस रास्ते को आसान नहीं करेंगे तो वो मुश्किल ही लगेगी। तो इसीलिए मैं इसको अडॉप्ट करता हूँ। ठीक है भाई, मैं इसलिए इसे अडॉप्ट करता हूँ। तो अब आप लोगों को समझ में आई होगी, थोड़ी सी आई होगी, मैं कह रहा हूँ पूरी आई भी नहीं होगी, और पूरी नहीं आएगी नहीं, भी नहीं इसमें अभी, समझ आती है क्योंकि आराम मैंने से। उस हिसाब से समझाया नहीं है। तो चले भाई, ये मैं मिटा रहा हूँ दोबारा। तो हम जो है वो अब अल्कीन्स की, बेटा किसका, ये पूरा टॉपिक मैंने अभी आप लोगों को यही तो कहा ना कि हम जो है वो दोबारा से पढ़ लेंगे। तो जिन जिनका जो जो मिस हो गया वो क्लासेस ले लेंगे ना। जैसे हमने डिसाइड कर लिया ना कि सैटरडे को भाई आप सब यहाँ मौजूद हैं जितने भी। तो डिसाइड हुआ है कि सैटरडे को ईशा के बाद तकरीबन एक टाइम डिसाइड कर लेते हैं ना। ईशा हो रही है तकरीबन 7:30 पे, तो 8 बजे शुरू करते हैं। सही है, एक ऑनलाइन क्लास ले लेते हैं, 8 बजे शुरू करेंगे सैटरडे को। ठीक है, तो जितनी चीजें कवर हो सकेंगी वो कवर कर लेंगे। तो जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो भी पढ़ लें, और जिन्होंने पढ़ा है उन्हें लगता है कि उन्हें पढ़ना चाहिए वो भी पढ़ लें, ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाए। ठीक है भाई। भाई अनीक भाई, आपको नहीं पढ़ना कोई बात नहीं, आप नहीं आइएगा, आप नहीं आइएगा, कोई बात नहीं। आपको समझ आ गया, नहीं आएगा, जिसको आ गया समझ में भाई वो नहीं आए, कोई मसला नहीं है। बट उसको भी मना नहीं है, अगर वो दोबारा आना चाहता है, दोबारा पढ़ना चाहता है, ठीक है। ऑनलाइन ही है ना, फिजिकल तो बुला नहीं रहे हैं यार, अब क्या करें, फिजिकल की तो नहीं हो रही ना क्लासेस इस हफ्ते, फिजिकल नहीं है, ऑनलाइन ही होगी टोटल। ठीक है भाई, तो एक चीज डिसाइड हो गई हमारी, सेट को हमारी क्लास होगी 8 बजे, 8 PM, ठीक है। और उनके लिए जिन्होंने अभी तक ये पढ़ाई नहीं ना, उनके लिए, वो सिर्फ उनके लिए कर रहा हूँ मैं, वरना कोई करता नहीं है भाई, मैं बता रहा हूँ। मैं क्योंकि फ्री हूँ तो इसीलिए। भाई संडे को एक्स्ट्रा लूंगा मैं, इंशाल्लाह इस संडे को एक्स्ट्रा लूंगा।
कुमार अब्बास भेज दूंगा बेटे, मैं सारी सारी। जज़ाकल्लाह भाई आप लोगों का। नहीं भाई मैंने म्यूट नहीं किया किसी को भी यार, मेरे को ऑप्शन है, वो इंटरनेट जरा स्लो हुआ है। हाँ भाई चले, बताएं इसकी हमारे पास चेन क्या होगी। हाँ बस एक दो और कर लें। ये चेन सेलेक्ट हो गई, ये ब्रांचेस हो गई, नंबरिंग करनी है। 1 1 2 3 4 5 6, ठीक है। भाई पिक्चर्स कैसे भेजूं ना, या तो मैं सबके स्क्रीनशॉट्स भेज दूं, ठीक है, या तो ये पॉसिबल है। एक तो ये काम हो सकता है कि भाई मैं ये स्क्रीनशॉट भेज दूं, ये हो सकता है, या तो फिर मेरे अपने कोचिंग के नोट्स से मैं उन नोट्स में से आप लोगों को तस्वीरें भेज दूं। बट फिर ये बात आपके और मेरे दरमियान रहे, क्योंकि फिर ऐसा ना हो ना फिर मुझे बोलेंगे आपने दूसरे कोचिंग के नोट्स क्यों दे दिए, ये बड़ा एक मसला हो जाता है। तो दो चीजें पॉसिबल है भाई। तो मैं एक काम ये करूंगा, मैं हर टॉपिक की तस्वीरें खींच के, बट ये काम मैं संडे को करूंगा आपके लिए, ठीक है, क्योंकि सैटरडे तक क्लासेस, फिर संडे को इंशाल्लाह फ्री वक्त में मैं ये काम कर दूंगा आपका। नहीं भाई मेरे नोट्स हैं अपने। तो 1 2 3 4 5 6 नाम बनाना है। Br को ब्रोमो कहते हैं, Cl को क्लोरो कहते हैं, और CH3 को मिथाइल कहते हैं, ठीक है भाई। तो अब सबसे पहले अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर ब्रोमो आएगा पहले, तो नाम बनेगा इसका 5 ब्रोमो, 3 क्लोरो, 2 मिथाइल, 6 कार्बन है तो हेक्स, डबल बॉन्ड 1 और 2 के दरमियान है तो 1, और सफिक्स क्या आ जाएगा, इन। नाम बना इसका 5 ब्रोमो, 3 क्लोरो, 2 मिथाइल, हेक्स 1 इन। ठीक है भाई, यहीं पे रोक रहा हूँ मैं बात को, कल इंशाल्लाह यहीं से आगे कंटिन्यू करूंगा डबल बॉन्ड को। और फिर डबल बॉन्ड एक से ज्यादा आते हैं तो क्या होगा उस पर भी कल हम बात कर लेंगे, और फिर ट्रिपल बॉन्ड भी शुरू कर देंगे। डबल बॉन्ड अच्छा आ गया तो इंशाल्लाह ट्रिपल बॉन्ड उसी की फोटोकॉपी है, बस इन की जगह आइन आ जाएगा। तो कल हमारी एक एक्स्ट्रा क्लास डिसाइड हो गई, वो उनके लिए रिवीजन के लिए सिर्फ, और हमारी कल एक टाइम पे क्लास होगी, और कल इंशाल्लाह मैं सैटरडे संडे की एक्स्ट्रा क्लास का भी बता दूंगा, ठीक है। तो आप लोग जरा, आप लोग को मशवरा कर लिएगा आपस में कि क्या टाइम होना चाहिए एक्स्ट्रा क्लास का, ताकि मैं उसी हिसाब से सेट करूं। ठीक है भाई, चलें, अल्लाह हाफिज।